अमेरिका और चाइना के दरमियान अब नई एक जंग शुरू हो गई है। आज 2 घंटे तक बातचीत जारी रही सदर बाइडन और सदर जी जिनपिंग के दरमियान। और टेलीफोनिक राब्ते के अंदर सदर बाइडन धमकियां देते रहे जी जिनपिंग को कि अगर आपने रशिया की किसी तरीके से मदद की तो यूरोप और नेटो वाले सारे के सारे जो है वो चाइनीज इकानमी को तबाह कर देंगे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा सदर बाइडन ने यह भी कहा है कि अगर चाइना ने किसी किस्म का कोई एग्रेशन ताइवान की तरफ किया तो जिस तरह के हालात रशिया के बने हुए हैं ठीक वैसे ही चाइना के बना देंगे। यानी रशिया के ऊपर एज सच कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं लिया अमेरिका या नेटो वालों में, क्योंकि ना ही नेटो में इतनी ताकत है ना ही रशिया में इतनी ताकत है कि वो डायरेक्ट रशिया से जाकर मिलिट्री एक्शन ले सकें। लिहाजा इन्होंने इकोनॉमी को बर्बाद किया है। वही सेम जो पॉलिसी है वो चाइना के ऊपर भी लागू की जा सकती है। अगर चाइना रशिया को हथियार फराहम करता है, ये यूक्रेन के मामले में इनको सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो अहम बात यह है कि यूक्रेन जो है वो अभी तक पूरी तरीके से कब्जे में नहीं आया और यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिशें जारी है, जिसको लेकर रशिया ने ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। सदर पुतिन का ये कहना है कि जब तक कीव दारुल हुकूमत कीव जो है इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता उस वक्त तक हम अपने हमलों को नहीं रोक सकते। इसी बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और उस स्टेप के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आज से तकरीबन 10 दिन पहले यूक्रेन के अंदर से ही रशिया ने एक मिसाइल दागा था, कुछ हमले किए थे और नेटो की जो बेस है जो बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर के पास है उसके ऊपर वो मिसाइल आकर गिरे और नेटो पोलैंड सबको अलर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने बहुत सारे हथियार बाद में यूक्रेन की तरफ रवाना किए। उस बेस के ऊपर यानी यूक्रेन की जो बॉर्डर के ऊपर बेस था उसके ऊपर बहुत सारे फौजी तैनात किए। लेकिन आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उसी बेस के ऊपर अमेरिका ने अब अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। देखिए कि जितने भी अभी तक हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं वो इस कैपेबल नहीं है कि रशिया की लंबी दूरी वाली मिसाइलों या ऊंचाई पर जहाजों को गिरा सके। अब अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात किया है और इसका मकसद ये है कि अगर कोई हथियार या कोई वेपन या बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो ये थर्ड मिसाइल सिस्टम उसको 100 किलोमीटर दूर ही निस्तो-नाबूद कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, लेकिन ये बात जानना बहुत अहम है कि अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के अंदर क्यों नहीं तैनात किया। देखिए कि यूक्रेन के अंदर आजकल जो हालात हैं वो खाना जंगी वाले हैं। किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ये सोचा है कि वो जो मिसाइल सिस्टम है वो यूक्रेन के बाहर तैनात किए जाएं और ये जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे मिसाइल सिस्टम उसी बॉर्डर के ऊपर तैनात हो गए हैं। अब थर्ड मिसाइल सिस्टम की ये खसूसियत है कि ये टारगेट को लॉक करता है और लॉक करने के बाद इसको मार गिराता है। दूसरे नंबर पर इसकी खासियत ये है कि ये नेटो और यूक्रेन की हिफाजत के लिए बड़ा ही कारगर समझा जा रहा है। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि रशिया इस थर्ड मिसाइल सिस्टम का कैसे जो है वो मुकाबला करता है, क्योंकि रशिया के पास भी दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनमें S-300, S-400 और रशिया ने ज़िरकोन मिसाइल जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। तो अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका रशिया के अगर कोई मैसिव एग्रेशन होता है तो रशिया के सामने अमेरिका ठहर पाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि रोमानिया के अंदर भी अमेरिका के सदर बाइडन जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की बातें कर रहे हैं। आइंदा 2-4 दिनों के अंदर ये बात डिसाइड हो जाएगी कि रोमानिया, पोलैंड और इसके अलावा हंगरी के अंदर भी ये डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका ने तैनात करने हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और चाइना अगर इन्वॉल्व होता है तो ये जंग जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर भी आएगी, एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर भी आ सकती है।